प्रदीप जोशी आरएसएस के दल्लों को यहाँ पे लाके बिठा दिया है। आरएसएस के दल्लों को चोर है, एनडीए चोर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन पेपर लीक घोटाले बंद नहीं हो रहे। गिरफ्तारी कब होगी, एनडीए अपनी जवाबदेही कब बताएगा? वो कब बताएगा कि भाई प्रदीप जो है वो इस्तीफा कब देगा? मध्य प्रदेश में प्रदीप रहे तो उन्होंने वहाँ व्यापम का घोटाला करा, छत्तीसगढ़ में रहे वहाँ पेपर की चोरी करी, यूपीएससी में रहे वहाँ पर पेपर की चोरी करी। ये प्रदीप जोशी आरएसएस के दल्लों को यहाँ पे लाके बिठा दिया है। आरएसएस के दल्लों को जी बताएंगे सर, आपको आपके साथ क्या हुआ है? भाई साथ में ही हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, बेहोशी की हालत है। जवानों ने दबा के धक्के मारे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। क्या हुआ? 5-6 घूंसे मारे हैं और 2 डंडे पड़े। हाँ, डंडे पड़े। साथ में ईसीजी कराने जा रहे हैं हॉस्पिटल, चेस्ट पे मारे हैं। कैसे? पुलिस वालों ने। दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ छात्रों को डिटेन किया गया है, दिल्ली पुलिस उठा कर ले गई क्या? पिछले बार भी डिटेन किया गया था और एनएसयूआई के छात्र छात्राओं पे और जो लोकल छात्र छात्राएं हैं उन्हें उनके ऊपर एफआईआर की गई, उन्हें घर से उठाया गया, उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, जिसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। और मैं चाहती हूँ ये सब ना किया जाए। हम यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए, हमें प्रदर्शन करने दिया जाए और हमसे हमारी सिर्फ मांग है एनटीओ को बैन किया जाए और हम वो मांग पे अड़े रहेंगे। एनटीओ को बैन किया जाए, प्रदीप जोशी को बाहर निकालो, यहाँ पे बैठने लायक नहीं है वो बंदा। नक्सलवादी है ये, इसलिए इनके दिमाग में नक्सलाइट भर चुका है। ये छात्रों को नहीं देखना चाहते और छात्रों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। जब छात्रों की बारी आती है तो वो अपने माइक और वो एक भी बार आके बयान दे देना। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी आके छात्रों के विषय में बात करते हैं ना, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम किया है ना उन्होंने, पूरा जैन जी राहुल जी के साथ है ना। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? क्यों आप छात्रों के विषय में बात नहीं करना चाह रहे हैं? क्या संबोधित करेंगे? कल भी तो उन्होंने भाषण दिया था, तो क्या छात्रों के विषय में उन्होंने बात की? वो टैली पे मोटर के जरिए तो बात कर रहे हैं, बात कहाँ कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? छात्रों के विषय में आप बात तो करो पहले एक बार। प्रदीप जोशी को हटा क्यों नहीं रहे, जिसने इतने बड़े बड़े घोटाले की? क्यों उसे इतनी बड़ी संस्था में लाके बैठाया गया? किसके कहने पे बैठाया गया? कहाँ से देंगे फ्री कोचिंग? वहाँ देंगे फ्री कोचिंग? कैसे दे रहे हैं फ्री कोचिंग? ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके ये एनटीओ को ध्वस्त करने की मांग हम बार बार क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जब एनटीओ ध्वस्त हो जाएगा तो इतना कुछ होगा नहीं, पेपर लीक घोटाले कम हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। और एक जिम्मेदार अधिकारी को वहाँ बैठाया जाए जो बच्चों की परवाह करता हो, जो बच्चों के बारे में सोचता हो। किसान बेचारे इतनी मेहनत कर करके लोन उठा के बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, दिल्ली भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं, कोटा भेजते हैं और बार बार आप पेपर लीक घोटाला करवा के पूरे बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ कर देते हैं। बच्चों को मेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जब झारखंड में बात हुई सबसे पहले हमारे राहुल जी ने बयान दिया और राहुल जी को बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि राहुल जी इधर आइए, यहाँ पे हम बात करेंगे, इस विषय में हम बात करेंगे। राहुल दिल्ली अकेला नहीं दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। राहुल जी हर जगह जाके छात्रों की गूंज के कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अपनी छात्र आके वहाँ पे बात कर रहे हैं एक एक करके। तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ एनटीए का इसमें जो है वो दखल है, जो लगातार बार बार पेपर लीक हो रहे हैं या फिर ये कि पेपर जो कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, हम स्टार्टिंग से ही मांग कर रहे हैं कि एनटीओ को बैन किया जाए। उसका कारण भी होता है, अगर हमें नहीं पता होता ये सब तो हम नहीं कर रहे होते। एनटीओ को बैन करेंगे, पेपर लीक घोटाले काम हो जाएंगे, एक जिम्मेदारी अधिकारी बैठेगा जो बच्चों को समझता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन पेपर लीक घोटाले बंद नहीं हो रहे। प्रदीप जोशी को लाके यहाँ बैठा दिया गया। प्रदीप जोशी, मैं खुद मध्य प्रदेश से आती हूँ, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ, वो उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ में चेयरमैन बना दिया गया, उधर पेपर लीक घोटाला किया। दिल्ली में बैठा दिया गया, एनटीए के इतने बड़े दफ्तर में बैठा दिया गया, उधर पे भी पेपर लीक घोटाला हो रहा है। ऐसे अधिकारी को क्यों लाके बैठा रहे हैं जो ऑलरेडी इतने बड़े करप्ट ऑफिसर्स हैं? क्यों बैठाया जा रहा है? आपकी लोगों ने पहले जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी और अब कह रहे हैं कि नहीं, उनके इस्तीफे से नहीं होगा। अब जो है वो हमने ये नहीं किया कि उनके इस्तीफे से नहीं होगा, हमने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, ठीक है, हो गया इस्तीफा। एक ऐसे करप्ट ऑफिसर को लाके क्यों यहाँ बैठा रहे हैं जो वापस उन्हीं की बातें कर रहा है और उन्हीं की बातों में कर रहा है? अमित शाह, मोदी जी का हम बार बार इसलिए हम मुर्देबाद के उनके नारे लगाते क्योंकि वो छात्रों के बारे में, छात्रों के विषय में ही बात करना नहीं चाहते। ना उन्होंने कल किया ना उन्होंने पहले किए छात्रों के विषय में बात। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय श्री राहुल गांधी जी सिर्फ छात्रों के विषय में बात करते हैं, हर जगह छात्रों के गुंशी कार्यक्रम कर रहे हैं, छात्रों की आवाज़ सुनने का काम कर रहे हैं। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, फिर नए एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके बावजूद जो पेपर कैंसिल। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश का जैन जी और इस देश का युवा, इस देश का छात्र प्रदीप शर्मा का इस्तीफा मांग रहा है। जो यहाँ पे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, सबसे बड़े मगरमच्छ वो हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो पता भी नहीं था
धर्मेंद्र प्रधान जी तो अपनी मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे, उनको निपटाया गया, पर प्रदीप शर्मा जी के ऊपर ऐसा किसका हाथ है जो बार बार पेपर लीक हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान प्रदीप शर्मा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और एनटीए को आज तक बैन क्यों नहीं किया गया? चश्मा के ऊपर मोदी लीक्स लगा रखा है, क्या कहना है? मोदी लीक्स इसलिए लगा रखा है, मोदी जी को इस बात का एहसास नहीं है कि जब पेपर लीक होता है तो उस बच्चे पे क्या पीड़ा बीतती है, वो बच्चा अपने आप को क्या महसूस करता है, क्या एहसास महसूस करता है। मोदी जी के बच्चे नहीं है ना, मोदी जी के परिवार में बच्चे। जिस दिन मोदी जी के परिवार के बच्चे का पेपर लीक होगा उस दिन मोदी जी को ये समझ में आएगा कि हमारे बच्चे का पेपर लीक हुआ, वो किस दौर पे पीड़ित और किस मानसिकता से गुजर रहा है। पुलिस का काम है सरकार की गुलामी करना, और आज हम ये भी बोलते हैं पुलिस को कि पुलिस भी अपने बच्चों को देखे जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, जिसके कारण वो असहाय महसूस कर रहे हैं और मानसिक प्रताड़ना में जा रहे हैं। मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से भी कि वो इस जेएनजीओ का सहयोग करे और सपोर्ट करे। तो देखिए यहाँ पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है जो छात्र जो है नेट यूजी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को जो है लगातार डिटेन कर रही है। ये एनटीए के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एनएसयूआई के जो छात्र हैं, जो मेंबर्स हैं एनएसयूआई के, वो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये फिर से नेट यूजी का जो पेपर जो कैंसिल हुआ है उसी को लेकर के है। एनटीए बिल्डिंग के बाहर ओखला में जिनको सबको जो है वो डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। ये फिर से नेट यूजी का जो पेपर जो कैंसिल हुआ है उसी को लेकर के है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 चप्पल चोर कहाँ मिलेंगे? चप्पल चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में चप्पल चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में आरएसएस मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 एनडीए को ध्वस्त करो ध्वस्त करो ध्वस्त करो आरएसएस मुर्दाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में 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 एनडीए को बैन करो बैन करो बैन करो एनडीए को बैन करो बैन करो बैन करो मुर्दाबाद 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 एनडीए को बैन करो